बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत खत्म हो चुकी है और पहले दिन की बातचीत बेनतीजा रही है। लेकिन आज की रात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत कुछ तय करने वाली रात है। करीब 1 घंटे के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भी बैठक होने वाली है। रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आज की बैठक बहुत अहमियत रखती है। ये बैठक ऐसी इमरजेंसी बैठक करीब 50 साल बाद होने जा रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये स्पेशल सत्र है। ये बहुत ही असाधारण सिचुएशन में बुलाया जाता है और इससे पहले 1950 में शांति के लिए एकजुट होने का एक प्रस्ताव पारित हुआ था। अब आज यूएनजीए की ये स्पेशल मीटिंग जो है वो होगी, लेकिन बेलारूस में जो मीटिंग चल रही थी वो बेनतीजा रही है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब ये देखना होगा कि क्या ये मीटिंग कल भी जारी रहेगी। उम्मीद तो ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि वो ये सोच के तो नहीं आए होंगे सर कि वो एक दिन में कुछ ना कुछ निर्णय निकाल लेंगे। एक दिन में तो कभी निर्णय नहीं निकलता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन अगर उन्होंने ये तय किया है कि हम कल फिर मिलेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा। मैं इसको कहूँगा ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि दोबारा बातचीत करने को तैयार हैं। इसका मतलब टेबल पर ऐसी चीज़ें हैं जिनमें समझौता होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूएनजीए की जो बैठक हो रही है और यहाँ जो बैठक हुई है और रूस के तरफ से जो परमाणु बम वगैरह का प्रदर्शन हुआ है और जो माहौल बन रहा है, ये सारा उस तरफ इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड ओवर सबको शांति चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं इससे कंक्लूड ये नहीं करूँगा कि ये युद्ध जो है एस्केलेशन लैडर पर बढ़ रहा है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये होगा कि सब लोग मिलकर बातचीत कर रहे हैं, सब लोग इस बात से जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि अगर रूस को बहुत ज़्यादा दबाया गया, बहुत ज़्यादा उसको कॉर्नर किया गया फाइनेंशियल सैंक्शंस के थ्रू, नाटो में आर्म्स सप्लाई के थ्रू और बाकी चीज़ों से, तो रूस की तरफ से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट होगी, जो कि एक रिस्पांस दोगी जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इस बात को जब आप यूएनजीए में बैठेंगे तो सारे देश मिलकर जब इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। इसमें एक चीज जो साफ दिखाई दे रही है वो ये कि रूस ने हमला किया। उम्मीद ये थी कि ज़ेलेंस्की जो है वो शायद प्रेशर में आएंगे, दबाव में आएंगे, जो वो थे भी शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं खुद नंबर 1 टारगेट हूं। लेकिन आज आप देखिए बड़े एम्बोल्डन नजर आते हैं ज़ेलेंस्की। उनकी बातों में कहीं ऐसी हम झुकेंगे नहीं, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, इस किस्म की बातें कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये स्टेरॉयडल है। अगर आपको कोई पीछे आपके बहुत महाशक्ति खड़ी हुई है और आपको वैसी संभावना लगती है कि आप बहुत हाई पोजीशन में हैं, तो आप ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इस तरीके की अप्रोच के साथ टेबल पर जाना, इस वक्त जो हम 3 घंटे की बैठक का जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है क्या आज टेबल पर आया होगा? और अगर नेगोशिएशंस की यहाँ पर बात हो रही है तो क्या ड्राफ्ट भी यहाँ पर रखा गया होगा? किस लेवल पर आज बातचीत हुई होगी? आज तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ड्राफ्ट रखा गया होगा, क्योंकि अभी तक तो दोनों तरफ कोई ऐसी बातचीत नहीं हो सकी है। मांगे रखी गई होंगी, जैसे उन्होंने 3 मांग रखी कि आप इसको खाली कर दीजिए, वापस लौट जाइए, आप क्रीमिया से भी वापस लौट जाइए, आप डॉनबास से भी वापस लौट जाइए। तो ये बातें कही गई जो कि एक मैक्सिमलिस्ट ओपिनियन है कि आप सबसे ज़्यादा क्या आप चाहते हैं, वो आपने रखा है। लेकिन अगर बातचीत दोबारा होती, इसका मतलब कि ये तो हमको पता ही है कि ये संभावना है नहीं कि ये सारी चीज़ें मानी जा सकती हैं, तो ये रखा गया है। लेकिन नेगोशिएशन इसी तरह आगे बढ़ता है और बहुत राउंड्स होते हैं। अगर अगला राउंड होने वाला है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जैसे आज हम बात कर रहे थे, हमारे साथ रूस के एक मेंबर पार्लियामेंट थे, भारतीय मूल के हैं, तो हिंदी में हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कुछ होता है वो अमेरिका तय करता है। पूरे यूक्रेन पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का नहीं, बल्कि अमेरिका का राज चलता है और हम उसे खत्म करना चाहते हैं, यानी हम अमेरिकी राज को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि आज अगर नेटो या सीधे सीधे कहें अमेरिका, वो अपना इन्फ्लुएंस ज़ेलेंस्की पर इस्तेमाल करें, तो ये युद्ध उनकी तरफ से भी खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। अगर यूएस अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे, ये युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूएस को सिर्फ एक एश्योरेंस देना है, जो कि बिगनिंग वाला और जो प्राइमरी एश्योरेंस है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। इतना ही एश्योरेंस चाहिए। बाकी वो किसी चीज़ में, अब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो कुछ और बातें सामने आती हैं, उसमें आई थिंक प्रेसिडेंट पुतिन का उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, क्योंकि उससे जो ग्लोबल इक्वेशन है और जो समीकरण है वो इतना बदलता नहीं है। तो आज भी अगर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि चले हमने नेटो में जाने की अपनी जिद छोड़ दी है, अगर ऐसी जिद खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसा वो रशियन एमपी ने कहा, इंडियन ओरिजिन के जो थे, कि हम 1 हफ्ते में इसको सुलझा देंगे। लेकिन आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। आज की रात ये फैसला होगा
क्योंकि ये वार्निंग दी गई है कि आप खाली कर दीजिए कीव को हम सबको रास्ता देंगे जाने का जी। तो आज की रात बैठक भी हो रही है यूएन की। ये सारी चीजें मिला करके कल सुबह तक हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि आखिरकार किस तरह ऊंट किस करवट बैठेगा, चलिए क्या चीज होने वाली। इस बीच पूरी दुनिया की नजर आज जिस बातचीत पर थी उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, रूस और यूक्रेन के बीच बात क्यों नहीं बनी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम है और यूक्रेन चाहता है कि रूस अपनी सेना वापस बुलाए। लेकिन रूस परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। पुतिन के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि सिर्फ पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है, रूस की आर्मी तैयार है। एक तरफ बातचीत हुई, दूसरी तरफ बम चले। सवाल यह है कि क्या युद्ध अब रुकने वाला नहीं है? क्या विश्व युद्ध की लक्ष्मण रेखा नजर आने लगी है? आज बम भी चले, गोले भी दागे गए, मिसाइल भी चली और बातचीत भी हुई। यूक्रेन के वॉर जोन में अब लड़ाई भीषण हो गई है। रूस अब फुल अटैक मोड में है। वो यूक्रेन की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर भी अटैक कर रहा है और रिहायशी इलाकों पर भी गोले बरसा रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे से रूस का सबसे बड़ा टारगेट खार्किव है। वो खार्किव जो यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। खार्किव के इक्वेटर मॉल पर रूस ने भारी बॉम्ब शेलिंग की है। रूस ने वहां इतना जबरदस्त बम बरसाया है कि उसके धमाके कई किलोमीटर दूर तक सुने गए। ये खार्किव में शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाका है। यहां भी बमबारी चल रही है। तस्वीरें थोड़ा जूम करने पर ब्लास्ट के बाद उठा धुआं नजर आ रहा है। रूस की सेना को यूक्रेन की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। यूक्रेन के एयरविन में मिलिट्री के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर जोरदार अटैक हुआ है। कितने टैंक तबाह हो गए उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। यूक्रेन और रूस दोनों अपनी तरफ से आंकड़े जारी कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि हमने दुश्मन के इतने टैंक उड़ा दिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि आंकड़े उससे ज्यादा हो सकते हैं। यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त ऐसे ही हालात हैं। वहां रूस के फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। ये फाइटर जेट जितनी तेजी से उड़ान भरते हैं उतनी ही ताबड़तोड़ बमबारी भी करते हैं। मिसाइल से भी यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिक रूस का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी एग्रेसिव दिख रहे हैं, लेकिन पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो यूक्रेन के तमाम शहरों पर अटैक करके प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन पर 3 तरफ से अटैक कर रहा है। वो 3 साइड कौन कौन से हैं उसे मैप से समझिए। नॉर्थ साइड से रूस की सेना यूक्रेन के कैपिटल कीव की तरफ बढ़ी और अटैक किया। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रूस की आर्मी ने खार्किव पर हमला किया। साउथ के साइड से क्रीमिया में रूस का बेस है, इसीलिए उधर से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहा है। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी फाइट में पहला पंच मारने में भरोसा रखते हैं। इस युद्ध में भी वो इसी स्ट्रेटजी के साथ बड़े हैं। Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией. रूस के विमान यूक्रेन के हवाई इलाके पर मंडरा रहे हैं। जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से रूस की सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के 1114 ठिकानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के 31 कमांड सेंटर, 314 टैंक और दूसरे बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं, 57 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, 121 फील्ड टैंक हैं, मोर्टार और 274 मिलिट्री गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। 274 единицы специальной военной автомобиль. युद्ध के 5 दिनों में रूस की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ी।
रूस के टैंक, रूस के हेलीकॉप्टर्स और रूस के फाइटर जेट ने खूब गोले बरसाए और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। रूस की सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में फैल चुकी है। यूक्रेन भले ही रूस को भरपूर जवाब दे रहा है, लेकिन सच ये है कि उस पर लगातार खतरा बना हुआ है। रूस की सेना तीन तरफ से कैसे आगे बढ़ी और कहां तक पहुंची, आपको ये समझाते हैं। यूक्रेन में सबसे अहम है उसकी राजधानी कीव। कीव का किला जीत लेने का मतलब है यूक्रेन का खेल खत्म। नॉर्थ साइड में जब रूस की सेना कीव की तरफ आगे बढ़ी तो उसे कीव के पूर्वी हिस्से पर जाकर रुक जाना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री तब तक फुल फॉर्म में आ चुकी थी। कीव के बेहद करीब नाइपर नदी के पश्चिमी हिस्से पर रूस की सेना मौजूद है। रूस के टैंक कीव के आसपास मंडरा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कैपिटल पर कब्जा नहीं हुआ है। यूक्रेन के सैनिक भी रूस को जवाब दे रहे हैं, इसीलिए कीव पर कब्जे का पुतिन का प्लान कामयाब नहीं हुआ। यूक्रेन के चेरनिहिव के आसपास भी रूस की सेना मौजूद है, वहां भी तनाव बना हुआ है। चेरनिहिव के शहरी इलाके में रूस ने जब बम बरसाए, उस वक्त की तस्वीरें एक ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। यूक्रेन के इसी शहर चेरनिहिव की एक और तस्वीर आई है, जहां रेजिडेंशियल इलाके में अटैक हुआ है। लेकिन जोर आजमाइश खार्किव में भी खूब हो रही है। वहां भी रूस के सैनिक और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने सीधी फाइट कर रहे हैं। खार्किव में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर रात के वक्त भी हमला हुआ। खार्किव में रूस की सेना नॉर्थ ईस्ट साइड से बढ़ी। रूस का एक शहर है बेलगोरोद, उसी साइड से रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पहुंची। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो अभी भी जारी है। खार्किव से कुछ दूर अगर डोनबास के इलाके को देखें तो लुहांस्क और डोनेटस्क में तो रूस के समर्थक अलगाववादी पहले से ही मौजूद हैं, इसीलिए उधर से यूक्रेन के लिए खतरा बना हुआ है। साउथ की बात करें तो क्रीमिया को रूस बहुत पहले ही अपना एनेक्सी बना चुका है, इसीलिए उधर से भी रूस की सेना यूक्रेन के शहर खेरसोन, ओडेसा, माइकोलेव, मेटिटोपोल, ज़पोरिज़िया और मारिउपोल तक पहुंच गई और वहां भी यूक्रेन पर अटैक हुआ। पुतिन ने रूस का क्या हाल कर दिया। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू की। इस जंग से पुतिन को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रूस के लोगों को इसका भारी नुकसान होगा। यूक्रेन के लोग ये जंग नहीं चाहते। पूरी दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट हो रही है। रूस के बैंकों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यूरोप ने रूस के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आने वाले दिनों में रूस की मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी। युद्ध के 5वें दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अभी तक जो बात सिर्फ बम गोले से की जा रही थी, अब वो बातचीत की टेबल तक आ गई है। मीटिंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को अपनी सेना को तुरंत वापस बुला लेना चाहिए। पुतिन कह रहे हैं कि रूस की आर्मी अपने घर में स्टैंड बाय पर है। यूक्रेन पर रूस का ये हमला अवैध है और इससे रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये जंग उनके देश में हो रही है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि रूस के 4,500 से ज्यादा हमलावर जान गंवा चुके हैं। रूस के सैनिकों को वापस चले जाना चाहिए। रूस के सैनिकों को अपने कमांडर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ज़ेलेंस्की इस वक्त ज्यादा एग्रेसिव है, तो उसके पीछे वजह है पुतिन ने जब से न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को एक्टिव होने को कहा है, तभी से दुनिया के तमाम देशों में हड़कंप मचा हुआ है। रूस के खिलाफ तमाम देश यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति दहाड़ रहे हैं और यूक्रेन के विदेश मंत्री पुतिन की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। पुतिन ने एक दिन पहले अपने रक्षा मंत्रालय को ऑर्डर दिया था कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखा जाए। आज रूसी मीडिया ने बड़ी खबर दी। खबर यह है कि रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार है।
रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने पुतिन से कह दिया है कि रूस की आर्मी और नेवी रेडी हैं। पुतिन का मैसेज साफ है, अगर अमेरिका और नेटो देश रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं या यूक्रेन की सेना की मदद करते हैं तो उसका जवाब परमाणु हथियार से दिया जाएगा। पुतिन और उनके डिफेंस मिनिस्टर ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त कई यूरोपियन देश यूक्रेन की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। कई देशों ने यूक्रेन को मदद भेजी है और लगातार भेज रहे हैं। अमेरिका की तरफ से करीब 2,500 करोड़ की सैन्य मदद, जर्मनी की एंटी टैंक हथियार और स्ट्रिंगर मिसाइल, ब्रिटेन की तरफ से लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में मदद, फ्रांस की ओर से करीब 2,500 करोड़ के सैन्य उपकरण और नीदरलैंड की तरफ से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने का वादा किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने को कहा है। रूस ने इसे लेकर ईयू को कड़ी चेतावनी दी है। रूस ने सख्त लहजे में कहा, ईयू का ये कदम बहुत खतरनाक है और इसीलिए रूस लगातार यूक्रेन पर एक्शन लेकर दबाव बना रहा है। यूक्रेन के साथ कई देशों का सपोर्ट और रूस की धमकी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात बन सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।